देवदत्त पेशोरीमल आनंद, यही नाम था सदाबहार देवानंद का। देव साहब चले गए, लेकिन कुछ ऐसी बातें उनकी जिंदगी के बारे में, कुछ ऐसे राज अभी भी बाकी हैं जिससे दुनिया अनजान है। क्या थी देवानंद की आखिरी ख्वाहिश? क्या था काले कोट और देवानंद का संबंध? कौन था देवानंद का पहला प्यार? और कितनी थी देवानंद की पहली तनख्वाह? आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा गाता रहे मेरा दिल। देवदत्त पेशोरीमल आनंद, दुनिया जिसे देवानंद के नाम से जानती है, 88 साल की उम्र में भी देव साहब का दिल सदा जवान रहा। देना ये दिन माना जनाब ने पुकारा नहीं। देव साहब की जिंदगी वैसे तो एक खुली किताब की तरह थी, में बन के, लेकिन उनकी कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिनसे दुनिया शायद अनजान है। माना जनाब ने पुकारा नहीं, दिन ढल जाए हाय। देवानंद कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे और इलाज के लिए लंदन गए हुए थे। वहीं एक होटल में बेरहम मौत ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देवानंद कभी ये नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी शव यात्रा निकले, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पार्थिव शरीर को ढेर सारे लोग न देखें। इसके पीछे उनकी सोच थी कि मरने के बाद भी उनकी जिंदा दिली जिंदा रहे, लोग उनके मृत शरीर को देखकर शोक न मनाएं। फूलों के रंग से दिल की कलम से, क्योंकि सदाबहार हीरो अपने जाने के बाद भी किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। क्या आप जानते हैं कि देवानंद जब काले रंग का कोट पहनकर निकला करते थे तो गली मोहल्ले की लड़कियां उनकी दीवानी हो उठती थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि कुछ वक्त के लिए देव साहब पर काले रंग का कोट पहनने पर प्रतिबंध तक लगा दिया गया था। हालांकि इसकी सच्चाई पर विवाद है, लेकिन 50 और 60 के दशक में लड़कियां जितनी दीवानी देव साहब के लिए थी, उतनी किसी हीरो के लिए नहीं। कि माला में धागा, और जैसे रामायण में एक बाली को जो देखे तो उसकी आधी ताकत चली जाती है, तो देवानंद साहब को कोई देखता था तो आधी ताकत लड़कियां उधर ही खींच। आपको ये तो पता होगा कि देवानंद और सुरैया ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया है, लेकिन इनके दिलों ने भी एक दूसरे को कबूल किया था, इसकी शायद ही आपको जानकारी होगी। 1948 में फिल्म विद्या के मशहूर गाने किनारे किनारे चले जाएंगे के दौरान इनका प्यार परवान चढ़ा। उस जमाने में देव साहब ने सुरैया को 3000 रुपए की हीरे की अंगूठी देकर प्रपोज किया था। हालांकि माना जाता है कि धर्मों में अलगाव की वजह से दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के नहीं हो पाए। सुरैया ने इनकार कर दिया था। कुछ एक सेक्ट है हमारी इंडस्ट्री में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फसाद हो जाएंगे, यहाँ फसाद हो जाएंगे, कुछ नानी के चलते या किसी के चलते। बहरहाल नहीं हुआ। छुड़ी नहीं मेरा। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 में बेशक एक रईस वकील के घर हुआ था, लेकिन 40 के दशक में मुंबई आने के बाद फिल्में पाने के लिए संघर्ष उन्हें भी करना पड़ा। देवानंद को अपनी पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक क्लर्क के तौर पर मिली, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था। इस काम के लिए देवानंद को 165 रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलता था, जिसमें से 45 रुपए वो अपने परिवार के खर्च के लिए भेज दिया करते थे। आज तक ब्यूरो। धीरे धीरे